तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन और एना मिलकर एक फिनिक्स ले आते हैं और वो फिनिक्स सारी इविल स्क्रिप्ट को खत्म कर देता है। बाकी एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एना बोलती है कि मेरी सारी चोटी हिल चुकी है जिन, अब से तुम मेरे वॉरियर होना। फिर हम देखते हैं कि जिन बोलता है कि मैं वॉरियर तो हूँ लेकिन तुम्हारा नहीं, और चैनिशन के पास आ जाता है और बोलता है कि जब तुम्हारे पास सी आइलैंड की सारी इन्फॉर्मेशन थी तो हमारे साथ क्यों नहीं आए। फिर हम देखते हैं कि चैनिशन बोलता है कि लो लेवल की वजह से मैं आपके साथ नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि एना आगे आ जाती है और एक नाइफ निकाल देती है और हम देखते हैं कि देखकर जोशुंग और जिंग इसके सामने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिंग इन दोनों को साइड करके बोलता है कि एना मेरे कंप्यूटर मेरे साथ ही आई थी एक ही बोर्ड में, और तुम्हें पता है कि जब वो मेरे ऊपर मुसीबत वाला टाइम वो मुझे छोड़ के चले गए। फिर हम देखते हैं कि एना आती है और बोलती है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कंप्यूटर से अटैक नहीं किया, तुम्हारे खुद की बेवकूफी ने तुम्हें मरवाया होगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जिंग बोलता है कि हमारा मिलना किस्मत में नहीं है, और हम देखते हैं कि देखकर वो सीट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है और हम देखते हैं कि बंदा आ जाता है जो बोलता है कि तुम्हारे पास मैजिकल स्टोन है और स्टाफ भी है। उसका बंदे का नाम डाव होता है और बोलता है कि तुम्हारे पास ये दोनों है। फिर हम देखते हैं वो सोरो बोलता है कि तुम कौन हो, तुम कोड ऑफ सी हो क्या, और ये जगह अबंडेंट हो चुकी है, खाली हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि जिन सोचने लगता है, बोलता है कि एविल फोर्स से कब मैं लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा डाव बोलता है कि हमें पता नहीं है हमें कहाँ जाना चाहिए, हमारे पास कोई आइडिया नहीं। फिर हम देखते हैं कि सामने एक टेम्पल होता है और बोलता है कि ये स्टोन ब्रिज भी टूट चुका है, अब हमें कहाँ जाना चाहिए, हम इस स्टोन ब्रिज का भी यूज नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि एना बोलती है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हम इसे वापस बना नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि जिंग बोलती है क्या सीनियर जिंग आप इस स्टोन ब्रिज को वापस नहीं बना सकते। फिर हम देखते हैं कि डाव बोलता है कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और वहां से चला गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शनिशिंग बोलता है कि शायद हमें कुछ कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जिन वहां पे आगे जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो एक जगह पर आकर हाथ लगा लगता है और बोलता है कि यही है जहाँ से हम स्टोन को वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं अपनी मैजिकल आईज देखने लगता है पर उसे नजर कुछ नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि एना आ जाती है, बोलती है कि मैं ट्राई करती हूँ लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जो बोलते हैं कि मैं ट्राई करता हूँ और उससे भी कुछ नहीं होता। उसमें बोलता है कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, कुछ घर पर है। फिर हम देखते हैं कि फिनिशिंग बोलता है कि किसी ने यहाँ पर अपने हाथ से इसको सप्रेस किया है, पिसेरियन आइलैंड को कोई भी अपने हाथ से कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि जिन बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ और वहां जाने लगता है, और एना बोलता है कि तुम ख्वाब देखना बंद करो, तुम्हारे पास लोंग स्टोन है और स्टाफ है, तुम गॉड ऑफ सी नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं कि जिन के पास जाता है और अपने मैजिक देखते हैं कि जिन के पास आता है और अपनी पावर यूज करता है जिससे वो अपने स्पिरिचुअल रियलम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वापस की आंखें खुलती है और जिन पीछे जाता है, बोलता है कि स्टोन की पावर बहुत तेज है, ये मेरे स्पिरिचुअल रियल में भी जा चुकी है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ सोचने लगता है जिन और बोलते हैं कि ये क्या एक टेपू है, और एना बोलते हैं कि मुझे पता था तुम ये कर नहीं पाओगे। फिर हम देखते हैं कि जिन हंसता है और अपनी पावर का यूज करता है जिससे पावरफुल ऑरा निकलता है, और हम देखते हैं कि वो स्टोन एक्टिवेट हो जाता है और जिंग बोलते हैं कि मास्टर जिन ने ये कर लिया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टोन पर कुछ से मैजिकल सिंबल आने लगते हैं और हम देखते हैं कि शुजंग बोलता है कि जिन ने ये कर लिया, अलग अलग दुनिया का रास्ता खोल लिया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टोन के सबसे टॉप पर कुछ एक मैजिकल स्टोन लगा होता है जिससे 3 एनर्जी बाहर निकलती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तीनों एनर्जी शुशुंग जिंग और एना के पास जाती है, और हम देखते हैं कि वो तीनों ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों खुश होने लगते हैं कि हमने ब्रेक थ्रू कर लिया, और शुशुंग बोलते हैं कि सीनियर जिन जिन आपने कर लिया ब्रेक थ्रू, आपने क्या किया। और हम देखते हैं विजन जो अपने स्पिरिचुअल सी में होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा अलग अलग दुनियाएं होती हैं। फिर हम देखते हैं कि जिनको जो कल्टिवेशन कर रहा होता है, और हम देखते हैं वहाँ पे पावरफुल स्पिरिचुअल और आसमान में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी साइड जहाँ पर जिंग बोलती है कि जिन ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर हम देखते हैं वहाँ पर डाव जाता है और डाव बोलता है कि तुमको किस्मत में चुना है, और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये लॉन्ग स्टोन है, ये पूरी फिसलन आइलैंड को प्यूरिफाई कर सकता है। और जो हमारे पास जो व्हाइट स्टाफ है, ये तुम्हारे पास मैजिकल स्टिक है जो पूरी तरह एक पावरफुल मैजिकल की है टेम्पल को खोलने के लिए। फिर हम देखते हैं वहाँ से चला जाता है और दूसरी साइड जहाँ पर वो स्टोन ब्रिज वापस बनने लगता है, और हम देखते हैं कि चेन यूजिंग वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन चेन उसे रोक देता है और बोलता है कि यहाँ पर कुछ है और एक अटैक करता है जिससे चेन में बाहर जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पर वो मास्टर चेन भी बाहर जाता है और बोलते हैं कैसे दोस्तों। फिर हम देखते हैं चेन यूजिंग बोलते हैं कि तुम गद्दार हो, तुम्हारे साथ तुमने हमारे साथ गद्दारी की है वहाँ से भाग कर। फिर हम देखते हैं कि मास्टर बोलता है कि चेन अगर तुम मुझे ये मैजिकल लिस्ट मैं तुमको जिंदा जाने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि चेन बोलता है कि शंजू तुम कितने बेवकूफ हो,
तुम इस बंद की बात कर रहे हो, तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि ये तुम्हारे सीईओ को वापस नहीं ला सकता। फिर हम देखते हैं कि शिनी बोलते हैं कि नहीं, ये मास्टर मेरे सीईओ को वापस ला सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर शिनी बोलते हैं कि ठीक है, लड़ाई के लिए मैं रेडी हूँ। और वहाँ पर वो मास्टर एक एविल स्पिरिट को ले आता है। फिर हम देखते हैं शिनी बोलते हैं कि अच्छा, तुम एक एविल स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हो, और वो एविल स्पिरिट उस पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो और कर इस मास्टर के पास चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस पर अटैक करने लगता है, वहाँ पर वो एक शीट बना लेता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन जो पानी का यूज करता है वो इस मास्टर को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वो सब बोलते हैं कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं जिन बोलते हैं कि अच्छा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर शेन का और एविल स्पिरिट की फाइट चल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एविल स्पिरिट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जेंग जो है कि टेक्निक यूज करती है, कुछ फ्लोर उस पर आके लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ऊपर जाकर उस पर अटैक करते हैं, जिससे वो पीछे हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस पर अटैक करने, लेकिन जेंग उस पर एक शीट बना लेती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर शेन और शुशिंग की फाइट चल रही होती है, जो उस पर भारी पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शुशिंग देख कर उसके पास आ जाता है, लेकिन शेन उसे रोक देता है। और हम देखते हैं कि एना को जो बोलते हैं कि मैं ऐसी लड़के को, ऐसे एविल स्पिरिट को एक लड़की पर अटैक करने नहीं दूंगी, उसके पास आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि चेंग तुम क्या कर रहे हो, उस पर अटैक करो। और हम देखते हैं कि एविल स्पिरिट जो पागल हो रही होती है वो बोलती है कि मेरी जान मुझे वापस करो, मेरी जान मुझे वापस करो। और हम देखते हैं वो पावरफुल ऑरा रिलीज करती है, जिससे वो शील्ड टूट जाती है। और हम देखते हैं कि चेंग और एना नीचे गिरने लगती है, जिन्हें देख कर इस मास्टर को पीछे कर देता है और उसके पास चले जाता है। यही हमारा आज का एपिसोड खत्म।